हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मैथ में एक्सरसाइज 1.2 करेंगे। ओके, जिसका फर्स्ट सम है रिप्रेजेंट दिस नंबर ऑन द नंबर लाइन। इससे पहले आपको पता होना चाहिए नंबर लाइन क्या होती है। जैसे ये एक नंबर लाइन है, सेंटर में 0, इधर की डिजिट जो जाती है, जो आगे बढ़ती जाए, इंक्रीज होती जाए, वो पॉजिटिव इंटीजर, और इधर को आते जाए तो वो नेगेटिव इंटीजर। आपको नंबर लिखने हैं 1 2 3, इस साइड -1 -2 -3, ओनली 3 तक नहीं, आगे भी ये बढ़ती जाती है, इधर को प्लस में और इधर को माइनस में। तो इसका फर्स्ट सम है जैसे आपको 7/4, 7/4। तो हमने प्लस वाली साइड में जाना है, तो 0 लिया सबसे पहले, 0 माइनस हमें नहीं चाहिए, इसलिए हमने माइनस की साइड में सिर्फ 1 लिख लिया, -1/4। लिखना चाहो तो आप 2-3 और लिख लो बेशक, लेकिन 0 से इधर माइनस के हैं और जिससे रेशो हो रहा है कि इधर माइनस के और इधर प्लस के, तो 7/4 लिखते जाएंगे। हर एक छोटा छोटा पॉइंट सेम डिस्टेंस पे लेते जाएंगे आगे, और 7/4 तक। पहले है 1/4, 2/4, फिर 3/4, ये है 4/4। 4 जो है 4 से पूरा पूरा कट जाता है, इसका मतलब जो फर्स्ट नंबर ये वाला नंबर आ गया, 0 और 1, ये 0 है और ये वाला 1 ये है। तो इस 1 में जब डिनोमिनेटर सबके नीचे 4 होगा तो इसमें है 1/4, 2/4, 3/4। ओके, फिर इसके आगे भी लिखते गए सेम डिस्टेंस पे ही, 5/4, 6/4, 7/4। हमने 8/4 इसलिए लिया ताकि इससे नेक्स्ट पॉइंट ये भी 8 भी 2 भी शो हो जाए। तो 8 जो 4 से डिवाइड हो गया तो ये हो गया 2। तो इसका मतलब आपका 0 पॉइंट ये है, ये पॉइंट 1 है और ये 2 है, और 7/4 किसके बीच में है, 1 और 2 के बीच में यहाँ पे है। तो इस पॉइंट को हमने P से इंडिकेट कर दिया। आपके समझ में आ गया आपको, ये P पॉइंट है आपका। ठीक है, नेक्स्ट है -5/6। तो माइनस के लिए हम इस साइड को लिखते हैं, जैसे सेंटर में 0, अब 1/6, 2/6, 3/6, ये आपको सेम डिस्टेंस लेनी है, कितनी भी ले लेना। 1/6, 2/6, 3/6, इधर नहीं चाहिए हमें, माइनस की साइड चाहिए, तो इधर को चलेंगे -1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6। तो ये पॉइंट तो हमें शो करना है, तो ये तो हो गया P पॉइंट आपका। ठीक है, ये पॉइंट आपको शो करना है तो P पॉइंट हो गया। लेकिन ये हमें पता चल जाए किसके बीच में है, 0 और 1 के बीच में है, तो जब तक 1 नहीं आया तब तक करेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट है 6/6, 6 से कट गया, तो ये आपका क्या आ गया, -1। ठीक है, ये पॉइंट आपका क्या आ गया, ये -1 है। ओके, और ये P पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट सम है आपका, राइट 5 रेशनल नंबर विच आर स्मॉलर देन 2। ये थर्ड सम है। तो जो आपके 2 से छोटी कौन कौन सी डिजिट है, नंबर है, इधर को आते हैं छोटे और इधर को जाते हैं बड़े। तो आपका 2 से स्मॉल क्या क्या है, आपका 2 से स्मॉल आपका 1 है, 0 है, -1, -2, -3, और ग्रेटर चाहिए हो तो उधर को जाते हैं, स्मॉल चाहिए हो तो इधर को। तो ये आपके स्मॉल नंबर है। अगर हम ये सारे रेशनल है क्योंकि इनके नीचे कुछ नहीं है, तो 1 तो ऑलरेडी है। और भी और लिखना चाहो तो 1 और 0 के बीच में क्या हो गया, 1/2, 0 और -1 के बीच में -1/2। ठीक है, वैसे ये आगे आपने इस तरीके से भी लिख सकते हो और ये भी लिख सकते हो। इसी तरह से आपका 6 सम है। आपका 6 सम में पूछा है राइट 5 रेशनल नंबर ग्रेटर देन -2, -2 से ग्रेटर। तो हम इधर को जाएंगे, -1, 0, 1, 2, 3, ये लिख सकते हैं, और ये भी लिख सकते हैं कि -1 और 0 के बीच में क्या है, -1/2, 0 1 के बीच में 1/2। तो ये नंबर भी लिख सकते हैं और ये नंबर भी। ठीक है, ग्रेटर में इस तरीके से लिखने हैं, इधर बढ़ते हुए, और स्मॉलर में इधर बढ़ते हुए। लास्ट सम है आपका फाइंड 10 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 3/4। तो ये आपने लास्ट क्लास में भी किया है कि जब हमें रेशनल नंबर चाहिए तो उसके लिए हमें डिनोमिनेटर सेम करने होते हैं सबसे पहले। तो ये 3/5 है, ये 3/4, तो दोनों के डिनोमिनेटर हम सेम करेंगे। अब हम सेम किससे करें, पहले हम रफ में करके देखते हैं। इसके नीचे 5 है, इसके नीचे 4। दोनों को सेम करने के लिए हमने सोचा सबसे पहले 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, कि इसको 4 से करेंगे 20 आ जाएगा, इसको 5 से करेंगे तो 20 आ जाएगा। तो 3/5 को हमने 4 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 12/20, और 3/4 को 5 से किया तो आ गया 15/20। दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो गए, लेकिन 12 एंड 15 के बीच में ओनली 2 ही रेशनल नंबर बनते हैं, 13/20 या 14/20। तो हमें और ज़्यादा चाहिए, इसलिए हमने अब दोबारा से इसको क्या किया, अब जिस भी डिजिट से करेंगे दोनों को सेम डिजिट से हो जाएगा। तो अब हम इसे 4 से किया तो आ गया 12 × 4 48/80, और इधर इसका आ गया 15/20 को 4 से किया तो 16/80। 48 से लेके 60 तक हम 10 या 11 रेशनल नंबर मिल सकते हैं। तो इसका मतलब
हमें डिनोमिनेटर क्या चाहिए, हमारे लिए 80 चाहिए। तो लेट राइट 3/5 एंड 3/4 विद सेम डिनोमिनेटर 80 डिनोमिनेटर से हम इस रेशनल नंबर को लिख लेते हैं। और 80 से लिखने के लिए क्या किया, पहले हमने इसको 4 से मल्टीप्लाई किया था, फिर बाद में भी 4 से, तो 4 × 4 16 हो गया। और इसमें पहले हमने 5 से किया था, बाद में 4 से, तो 5 × 4 20 हो गया। तो इसका मतलब इसको 16 से और इसको 20 से, तो इसको हमने 16 से मल्टीप्लाई किया, न्यूमरेटर को भी डिनोमिनेटर को भी 48/80 आया। इसमें हमने 20 से किया, 68/80 आया। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने रेशनल नंबर लिखी है। तो इससे आगे 49/80 होता है, और इससे पहले 59/80। जितने हमें चाहिए उतने हम लिख सकते हैं। इस तरीके से रेशनल नंबर आगे। दैट्स